चलें हम क्विक रिवीजन लेते हैं पावर पॉइंट की, उसके बाद हम जो है ना आगे चलेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है, बुनियादी तौर पे आज हमारा जो टॉपिक है वो हम सीखेंगे कि पावर पॉइंट में किस तरह से हमने ऑब्जेक्ट को अलाइन करना है, उनको ऑर्डर करना है, उनको ग्रुप करना है। ठीक है, हमारे पावर पॉइंट में अब ये ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, कोई शेप भी हो सकती है, कोई तस्वीर भी हो सकती है। ठीक है, ये पढ़ लिया। अच्छा खैर, चले आगे चलते हैं फिर। तो रिवीजन की तरफ पहले आते हैं। तो मुझे बताएं, पहले तो हम स्टार्ट करते हैं, पावर पॉइंट है क्या? कौन बताएगा मुझे व्हाट इज पावर पॉइंट? जो भी जहन में डेफिनेशन आ रही है, आपने पढ़ा होगा, जो आपको याद है मुझे बता दें। व्हाट इज पावर पॉइंट? हाँ बताओ, शाबाश। ठीक है, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए काम आता है। और कोई बताएगा क्या होता है पावर पॉइंट? अच्छा, अब देखें, बिल्कुल ठीक है आपने, पावर पॉइंट को हम इस्तेमाल करते हैं क्या बनाने के लिए? प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। लेकिन अब सवाल ये क्रिएट होता है कि भाई हम पावर पॉइंट का इस्तेमाल ही क्यों करते हैं? वाई पावर पॉइंट? पावर पॉइंट क्यों इस्तेमाल किया जाता है? पावर पॉइंट में ऐसी क्या खास बात होती है कि पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंटेशन देने के लिए? क्या रीजन होता है? देखें, अब देखें, एक आपने सुनी होगी सेइंग, अ पिक्चर कैन से 1000, अ पिक्चर इज इक्वल टू 1000 वर्ड्स। एक जो तस्वीर होती है वो क्या होती है? 1000 अल्फाज के बराबर होती है। मैं कहूँ कि भाई ऊंट एक ऐसा जानवर है ना, जो कि जिसकी टांगें लंबी लंबी होती हैं, ये उसका कलर होता है, इस तरह का ऊपर से हम निकला हुआ होता है, लंबी सी गर्दन होती है, लंबी लंबी उसकी पलकें होती हैं। ठीक है, मुमकिन है कि आपको समझ में ना आए उस तरह से, लेकिन अगर मैं ऊंट की तस्वीर दिखा दूँ तो क्या होगा? वो आपको बात ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो देखें, पहली बात तो ये कि हमारे पास एक टूल है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। ठीक है, एक कंपनी है जिसने क्या बनाया, MS ऑफिस बनाया है। उसका एक पार्ट है MS पावर पॉइंट। ठीक है, जिसको हम प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और क्यों इस्तेमाल किया जाता है भाई? इस वजह से इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम जो भी बात प्रेजेंट करने लगे, किसी के सामने, किसी को बताने लगे, वो अगले बंदे को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, इसमें हमें क्या फैसिलिटी मिलती है? इसके अंदर हम इमेजेस का यूज़ करते हैं, इमेजेस को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, इमेजेस को हम थोड़ा सा एडिट कर सकते हैं, अच्छे तरीके से उसकी कलरिंग कर सकते हैं, हर तरह से उनके साथ हम क्या कर सकते हैं? उनको अट्रैक्टिव बना सकते हैं। लेकिन ये सारे के सारे काम MS वर्ड पे हम नहीं कर सकते, क्योंकि MS वर्ड कौन सा हमारे पास टूल है? कौन सा टूल है? डॉक्यूमेंट बनाने का, डॉक्यूमेंटेशन बनाने का टूल है हमारे पास। लेकिन उस तरह की एबिलिटी उसके अंदर मौजूद नहीं है। लिहाजा अगर हमने प्रेजेंटेशन देनी है, प्रेजेंटेशन बनानी है, तो हम क्या करेंगे? किसका इस्तेमाल करेंगे? पावर पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अच्छा भाई, तो पावर पॉइंट को ओपन कैसे करते हैं, ये कौन बताएगा? पावर पॉइंट को अगर मैंने ओपन करना है तो कैसे करूंगा? कितने तरीके हैं पहले तो ये बताएं। पावर पॉइंट को ओपन करने के कितने तरीके हैं? नहीं बताएं, एक तरीका है, दो तरीके हैं, तीन तरीके हैं, चार तरीके, कितने तरीके हैं? तीन तरीके हैं। वेरी गुड, किसने बोला तीन? कोई एक बता दो बेटा, एक तरीका बताओ कैसे ओपन करते हैं। ठीक है, कैसे? हाँ वेरी गुड भाई, विंडो फ्लैग वाला बटन नजर आ रहा है कीबोर्ड में, उसको दबा के रखना है और R दबाना है। ये कौन सी कमांड ओपन होगी हमारे पास? ये रन कमांड हमारे पास ओपन होगी। ठीक है, इसके अंदर क्या टाइप करेंगे? पावर PNT। वेरी गुड, पावर PNT और इंटर कर देंगे। एक तरीका तो हमारे पास क्या है, ये है पावर पॉइंट को ओपन करने का। दूसरा तरीका क्या है, कौन बताएगा? वेरी गुड, स्टार्ट बटन में जाएंगे, या तो फ्लैग बटन दबा दें, या तो आप यहाँ पे चले जाएं और यहाँ पर क्या लिखें हम? पावर। जैसे पावर लिखेंगे तो पावर पॉइंट आपके पास आ जाएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे और आपका पावर पॉइंट क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। आखिरी तरीका क्या है और दूसरा तरीका क्या है ओपन करने का?
हाँ गूगल से तो स्लाइड ओपन होगी ना गूगल वालों की। गूगल से कैसे करेंगे बताओ मुझे जरा। हाँ बताओ, गूगल पे आ गया मैं, अब कैसे करूं? इधर पावर पॉइंट लिखूं? तो ये आ गया, ये तो वेबसाइट पे लेके चला गया। गूगल से ओपन करने का तरीका नहीं है, वो तो जाहिर सी बात है इंटरनेट पे सर्च कर रहा होगा ना। ठीक है, तो इसको हटाते हैं। अच्छा, तीसरा तरीका क्या है, कौन बताएगा? देखिए भाई, होता क्या है कि समटाइम जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ना, जैसे हमने ऑफिस स्टूडियो इंस्टॉल किया, इसका शॉर्टकट देखिए यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, आप क्या करें, यहाँ पर आप जाएं और यहाँ पर आपने लिखा पावर, और यहाँ से आप उसको, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। अच्छा, इस पर राइट क्लिक करेंगे, ओपन फाइल लोकेशन कर देंगे। क्या करेंगे? ओपन फाइल लोकेशन। जैसे ओपन फाइल लोकेशन करेंगे तो ये जहां पर इंस्टॉल हुआ वो मौजूद है, वो फोल्डर खुल के आ जाएगा आपके पास। आप उसको यहां से क्या करें, कॉपी करें। ये कॉपी आपने किया, आप विंडो टी वाला बटन दबाएं, डायरेक्ट डेस्कटॉप पे चले जाएंगे। ठीक है, कौन सा बटन? ये विंडो फ्लैग है ना, विंडो फ्लैग डी दबाएंगे, डायरेक्ट आप डेस्कटॉप पे चले जाएंगे और यहाँ पर जाके आप पेस्ट कर दें। देखिए शॉर्टकट आ गया डेस्कटॉप पे आपका। तो इस शॉर्टकट पे आप डबल क्लिक करेंगे तो आपका पावर पॉइंट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। इसी तरह से आप वर्ड ओपन कर सकते हैं, इसी तरह से आप अपना MS एक्सेल ओपन कर सकते हैं। ये तीसरा तरीका है। ठीक है, समझ में आ गई बात? अच्छा, ये बात हमने पढ़ ली। अच्छा, उसके बाद देखें, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है किसी भी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने से पहले, वो होता है उसके बारे में थोड़ा सा जानना, उसकी फाइल टाइप के बारे में जानना। जैसे फॉर एग्जांपल, लास्ट टाइम भी शायद मैंने बताया था आपको कि अगर कोई वीडियो फाइल है, अगर कोई फाइल है उसके लास्ट में लिखा हुआ है .mp4, तो कौन सी फाइल ज़हन में आती? MP4 किसी फाइल के आगे लिखा हुआ है तो कौन सी फाइल है? ऑडियो, वीडियो, पिक्चर है? हाँ, वीडियो है ना। कितना कह रहे हैं वीडियो है? ठीक कह रहे हैं भाई। यार ये जादू कहाँ से हुआ यार? पानी पी रहा है? अरे सही बोला यार। अच्छा भाई, इसका मतलब कहीं से कुछ वायर वगैरह जो है ना वो खराब हुई हुई है। अच्छा, तो कहाँ पे थे हम कि अगर किसी फाइल के आगे .mp3 लिखा हुआ है तो क्या है, वो ऑडियो की फाइल है। अच्छा, मुझे पता करना है कि भाई ये फाइल कौन सी है, पावर पॉइंट की, MS वर्ड की है, तो कैसे पता लगाऊंगा? अच्छा देखो, ये .mp4 हो गया, .mp3 हो गया, .jpg हो गया, इसको हम क्या कहते हैं? फाइल एक्सटेंशन कहते हैं, फाइल नेम एक्सटेंशन कहते हैं। जैसे मैं कहता हूँ भाई शार मशरिक, ज़हन में कौन आता है? इलामा इकबाल आते हैं ना। जैसे मैं कहता हूँ बानी पाकिस्तान, कौन आता है? कायद आज़म आते हैं। इसी तरह से अब फॉर एग्जांपल मैं किसी का नाम लेता हूँ, आपका नाम क्या भाई? अहमद। भाई इस क्लास में अगर मैं अहमद नाम लेता हूँ, अहमद और तो कोई नहीं है ना? और है कोई अहमद अभी बैठा हुआ इधर? नहीं बैठा हुआ। तो किस बच्चे का जिक्र आता है, ज़हन में कौन आता है? ये बच्चा आता है। इसी तरह से भाई हमारे पास जितने भी सॉफ्टवेयर मौजूद हैं हमारे कंप्यूटर के, हर सॉफ्टवेयर की अपनी एक पहचान है, समझ आ रही है? और वो पहचान कैसी होती है? फाइल नेम एक्सटेंशन के ज़रिए से होती है। तो अगर मैंने पता करना है कि भाई मेरी जो MS वर्ड की फाइल है, MS वर्ड की फाइल एक्सटेंशन क्या होती है? MS वर्ड की, MS वर्ड पढ़ के आए ना आप लोग? क्या होती है भाई? हाँ, वेरी गुड भाई। देखें, आसान तरीका क्या चेक करने का, आप राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज पे चले जाएं। ठीक है, देखें यहाँ पर आ रहा होगा, टाइप ऑफ फाइल आ रहा होगा .docs। ठीक है, डॉट के साथ DOCX लिखा हुआ आ रहा है, ये हमारी क्या है? MS वर्ड की हमारी क्या एक्सटेंशन है। और पावर पॉइंट की क्या होगी? पावर पॉइंट की क्या है? .pptx। क्या है भाई? .pptx। अच्छा, ये अगर आप याद रखेंगे ना तो ये आपको फायदा कब देगी भाई? देखें, अगर आपको एक टास्क दिया जाता है और समटाइम ऐसा होता है,
आप किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए गए हैं और उन्होंने आपसे कह दिया कि भाई आप डेटा एंट्री के लिए गए हैं, किसी भी कंप्यूटर के हवाले से गए हैं, ठीक है, कोई भी काम करने के लिए गए हैं, समटाइम एक बड़े से बड़े इंजीनियर को छोटा सा काम दे दिया जाता है और वो वहाँ पे फंस जाता है ना। किसी इंजीनियर को कह दिया कि भाई ये काम करो, ये कंप्यूटर की केबल निकली हुई है, आप ये काम करो, ये लगा दो दोबारा। अब वो कह रहा है मैंने तो सारे सॉफ्टवेयर पे काम करना सीखा, ये तो मुझे नहीं आता, या कोई भी सेटअप करने के लिए दे दिया, उसको नहीं आता। अब होगा क्या कि आपसे फॉर एग्जाम्पल टास्क आपको देंगे, भाई टास्क ये है कि आपने छोटा सा काम करना है। क्या काम करना है भाई? ये हमारे पास डेस्कटॉप में सारी की सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं, वर्ड की भी पड़ी हुई है, एक्सेल की भी पड़ी हुई है, पावर पॉइंट की भी पड़ी हुई है। आप वर्ड की फाइल को वर्ड के फोल्डर में डालो, पावर पॉइंट की फाइल को पावर पॉइंट के फोल्डर में डालो और एक्सेल की फाइल को एक्सेल के फोल्डर में डाल दो। अब आपको कैसे पता लगेगा? बोलो सर कोई टेंशन की बात ही नहीं है, जो एक्सेल की फाइल होगी उसके ऊपर ये ग्रीन कलर का एक्स लिखा हुआ होगा, है ना। पावर पॉइंट की फाइल होगी उसके ऊपर पी बना हुआ होगा, और जो वर्ड की फाइल होगी उस पर वर्ड बना डब्ल्यू बना हुआ होगा। लेकिन नहीं, ये कब बना हुआ आएगा? जब आपके कंप्यूटर में MS ऑफिस इंस्टॉल होगा। अगर इंस्टॉल नहीं है तो क्या बना हुआ आएगा? इस तरह की व्हाइट कलर की फाइल बनी हुई आएगी। देखो इसको आप पहचान सकते हो कौन सी फाइल है ये? इसको नहीं पहचान सकते। एक्सेल की फाइल भी ऐसे शो हो रही होगी, वर्ड की फाइल भी ऐसे शो हो रही होगी, पावर पॉइंट की फाइल भी ऐसे शो हो रही होगी। तो आपके लिए पहचानना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। तो फिर आप कैसे पहचानोगे? फिर आप फाइल नेम एक्सटेंशन के जरिए से पहचानोगे। समझ आ रही है? तो आपको पता होगा भाई आपके पास फाइल नेम एक्सटेंशन वर्ड का क्या है? .doc से, पावर पॉइंट का क्या है? .pptx से, और एक्सेल का क्या है? .xlx से। समझ आ रही है? तो इस तरह से आप फाइल नेम एक्सटेंशन से आप पहचान करोगे ये हमारी कौन सी फाइल है। ठीक है भाई। इसी तरह से देखें .jpg होती है, वो पिक्चर होती है, लेकिन .png वाली फाइल क्या होगी? वो ऐसी फाइल होती जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं होता, विदाउट बैकग्राउंड वाली फाइल होती है। यानी कि उसको आप लोगो टाइप वाली फाइल होती है, किसी भी फाइल के ऊपर आप लगा सकते हैं बैकग्राउंड के ऊपर। भाई यहाँ तक समझ आ गई? तो ये फाइल नेम एक्सटेंशन क्या हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये हमारे सॉफ्टवेयर का नाम है, समझ लें, फाइल टाइप का नाम है। अच्छा, अब हमने अपने पावर पॉइंट को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आपको ये सामने का एक लेआउट नजर आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? लैंडिंग पेज भी आप कह लें, या इसको हम क्या कहते हैं? यूजर इंटरफेस कहते हैं। यानी कि जो भी यूजर इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर रहा है उसके सामने कौन सा इंटरफेस सामने खुल के आएगा? क्या कहलाता है? यूजर इंटरफेस कहलाता है। बेटा बहुत लेट आ रहे हो, चलो जल्दी आओ। ठीक है भाई। अब देखिए इसके अंदर आप तकरीबन आप कह लें 65% ऑप्शन आप वर्ड में पढ़ के आ चुके हैं। इसमें इतना ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मेन चीज़ हम डिस्कस करते हैं। अगर आप देखें हमारे पास ये जो ऊपर फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन ये लिखे हुए आ रहे हैं, क्या चीज़ हैं? इनको हम क्या कहते हैं? इनको क्या कहते हैं? टैब्स। वेरी गुड। अच्छा, टैब्स के अंदर क्या मौजूद होते हैं? जैसे ये क्या है? क्लिपबोर्ड है, स्लाइड है, फॉन्ट है, पैराग्राफ है, ड्राइंग है, एडिटिंग है। ये क्या है? इसको हम क्या कहते हैं? ग्रुप्स। वेरी गुड भाई। टैब्स के अंदर हमारे क्या होते हैं? ग्रुप्स होते हैं, और ग्रुप्स के अंदर हमारी क्या होती हैं? कमांड होती है। ठीक है, समझ आ गई? अच्छा जी। अच्छा, उसके बाद अगर हम ग्रुप्स और टैब्स इन दोनों चीजों को लें तो ये क्या मिलके क्या बनाते हैं? इस पूरे एरिया को हम क्या कहते हैं? इस पूरे एरिया को हम क्या कह रहे हैं? रिबन कह रहे हैं। वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये ऊपर छोटी सी जो एरिया नजर आ रहा है इसको क्या कहते हैं? ये वाला, ये छोटे छोटे बटन नजर आ रहे हैं हमें, इसे हम क्या कहते हैं? इसका देखें, अब देखिए कौन सा बटन है? ये सेव का बटन है ना। देखो सेव के बटन को एक्सेस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे फाइल में जाना पड़ेगा और यहाँ से सेव करना पड़ेगा। ऐसे ही है, अगर फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, ये प्रिंट की कमांड है मेरे पास, तो प्रिंट कमांड लेने के लिए मुझे फाइल पे जाना पड़ेगा, प्रिंट पे जाना पड़ेगा, फिर प्रिंट की विंडो मेरे सामने ओपन होके आएगी। तो यहाँ पर मेरे पास आसानी से बिल्कुल फौरन से मुझे ऑप्शन यहाँ पे नजर आ रहे हैं इस बार में, तो मैं आसानी से इनको क्या कर सकता हूँ? एक्सेस कर सकता हूँ, रसाई हासिल कर सकता हूँ यहाँ तक। तो इन ऑप्शंस को हम क्या कहते हैं? क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। इस बार को पूरे को हम क्या कहते हैं? क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। भाई यहाँ तक समझ आ गई? अच्छा जी, आगे चलते हैं। भाई क्विक एक्सेस क्यों कह रहे हैं?
क्योंकि कोई भी ऑप्शन, चाहे आप कह लें कि कौन सी टेप के आखिरी वाला ऑप्शन क्यों ना हो, आप उसको इस बार में ऐड कर दें तो आप फौरन से इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए इसका नाम क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। अच्छा, ये जो ऊपर ये क्या है हमारे पास, ये कौन सी बार है? जहां पे प्रेजेंटेशन 1 पावर पॉइंट लिखा हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, फाइल पे जाता हूँ, सेव पे जाता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ। लेट्स से मैंने सेव कर दिया, इंट्रो ऑफ पावर पॉइंट। ठीक है भाई, इसको मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर लिया। अब देखें, पहले प्रेजेंटेशन 1 लिखा हुआ है, तभी क्या लिखा हुआ है, इंट्रो ऑफ पावर पॉइंट लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे फाइल का क्या लिखा हुआ होता है, नाम लिखा हुआ होता है, और जहां पे फाइल का नाम लिखा हुआ है तो इसको हम क्या कहते हैं, वो कौन सी बार है, वो नेमिंग बार है। और नेमिंग बार को हम क्या कहते हैं, टाइटल बार। ठीक है, आप कहते हो ना भाई इस एस्से का टाइटल क्या है, इस मजमून का अनवान क्या है, समझ आ रही है? तो जहां पे नाम लिखा हुआ होता है उसको हम क्या कहते हैं, टाइटल बार कह रहे होते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, फिर हम जाते हैं कहां पर, आखिर में जाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये वाले बटन, सारे बटन इनको देख लें, या स्पेसिफिकली इन 3 बटन्स की बात करें, इसको क्या कहते हैं? ये हमारे पास हर सॉफ्टवेयर के अंदर आप देखोगे आपको मिलेंगे, क्रोम में भी मिलेंगे, वर्ड में भी मिलेंगे, हर विंडो में आपको मिलेंगे। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं कंट्रोल बटन्स। क्या कहते हैं? इससे आप अपने सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करते हो, आप इसे मिनिमाइज करते हो, रिस्टोर करते हो, क्लोज करते हो। ठीक है, और ये रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस आ रहे हैं, यहाँ से आप रिबन को आप हाइड कर सकते हो, कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स को। भाई क्लियर है? चले आगे। अच्छा, ये क्या चीज है, ये जो नंबर लिखे हुए आ रहे हैं, रूलर, इसका काम क्या होता है? हाँ, इसका काम ये होता है, वेरी गुड, कि भाई अगर फॉर एग्जांपल आप कोई बुलेट्स पॉइंट्स में चीजें लिख रहे हो तो सारी चीजें आपकी एक ही अलाइनमेंट में आए। कोई ऑब्जेक्ट अलाइन कर रहे हो तो एक ही साइड पर आपका ऑब्जेक्ट आ रहा हो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम जाते हैं फाइल बटन में, तो ये जो ऑप्शन खुल के आया इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, नहीं इसको क्या कहते हैं, अभी बताया बच्चे ने नाम लिया, बैक स्टेज व्यू कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? बैक स्टेज व्यू, बैक साइड में हम आ चुके हैं। अच्छा भाई, न्यू कमांड से क्या होता है? नई फाइल अगर आपने ओपन करनी है, ठीक हो गया। ओपन से क्या होता है, क्या खुलता है? किसी भी पुरानी फाइल को जिस पे आपने पहले से काम किया हुआ, आप उसको ओपन करना चाह रहे हो तो किसका इस्तेमाल करोगे? ओपन का इस्तेमाल करोगे। सेव का काम क्या होता है? डॉक्यूमेंट को सेव करना। सेव एज का काम क्या होता है? हाँ, स्पेसिफिक जगह में स्पेसिफिक नाम के साथ सेव करना। और एक और काम होता है इसका, क्या करना? हेलो, दूसरा काम क्या होता है? एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है इसका, अच्छा भाई देखें, अगर फॉर एग्जांपल आपने देखें बड़ी मेहनत करके क्या किया है, आपने एक फाइल बनाई है। क्या बनाई है? एक फाइल आपने बना दी है, आपने फाइल बना दी और फाइल बनाने के बाद आपने कहा ये मेरा फाइनल वर्जन है, लेकिन मैं चाहता हूं थोड़ा सा इसमें चेंजेस भी लेकर आऊं। क्या लेकर आऊं? इसमें थोड़ी सी चेंजेस भी लेकर आऊं, लेकिन मेरी पहले वाली फाइल खराब ना हो। तो ये हो सकता है चेंजेस में अच्छी लेकर आऊं तो अच्छी बात हो जाएगी। अगर मैं चेंजेस लाने के चक्कर में फाइल ही खराब कर दी तो क्या हो जाएगा? मसला खराब हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हमारे बड़े काम आता है हमारा ऑप्शन सेव एज। अब सेव एज करता क्या है? आपकी फाइल की डुप्लीकेट क्रिएट कर देता है। ठीक है, जैसे अब ये मेरी फाइनल फाइल थी, इस पर मैंने कहा ये मेरी बिल्कुल फाइनल फाइल है। अब मैं काम करता हूँ, मैं कुछ टेस्टिंग करना चाह रहा हूँ। ठीक है, इस फाइल को मजीद अच्छा करने के लिए तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे जाना है सेव एज पे, ब्राउज पे जाऊंगा और मैं नाम से सेव कर लूंगा पावर पॉइंट अपडेटेड फाइल। अपडेटेड फाइल का नाम लिख के मैंने इसको सेव कर लिया। देखो अब क्या होगा, अब आप जो भी काम करोगे ना, अब आपकी पुरानी फाइल पे वो सेव नहीं होगा। अब कहाँ सेव होगा?
आपकी इस डुप्लीकेट पे सेव हो रहा होगा। समझ आ रही है? इस तरह से आप चेंजेस भी कर लोगे और क्या होगा, आपकी पुरानी वाली फाइल क्या होगी, वो खराब भी नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए मैंने चेंजेस कर लिए, मुझे समझ अच्छे लग गए, तो कंट्रोल एस करके मैं सेव कर लूंगा। अब देखिए हमारे पास दो फाइल्स यहाँ पर आ रही होगी आपके पास। एक क्या थी हमारे पास, इंट्रो ऑफ पावर पॉइंट अपडेटेड, और दूसरा क्या नाम था उसका, इंट्रो ऑफ पावर पॉइंट। कहाँ चली गई फाइल भाई हमारी, नजर आ रही है आप लोगों को? अच्छा भाई चलें, इसको हम जाते हैं सेवेज पर ब्राउज करते हैं। यहाँ पर ना सेव कर दिया हमने, हाँ देखें ये सेव हमारी इधर हुई हुई है। इंट्रो ऑफ पावर पॉइंट एक फाइल ये आ रही है और एक इंट्रो ऑफ पावर पॉइंट अपडेटेड एक फाइल ये आ रही है। ठीक है, समझ आ रही है? तो इस तरह से आप डुप्लीकेट वाली फाइल पे क्या करते हैं, आप काम करते हैं और आपका काम जो है ना ज़ाया नहीं होता। क्लियर है? अच्छा भाई, इसमें हमारे पास ये हमने देख लिया सेवेज, इसमें कोई नहीं। अच्छा एक और काम भी होता है इसका। एक और काम क्या होता है, अब फॉर एग्जांपल आप ये काम कर सकते हो, आपने किसी को अपनी फाइल चेक करवानी है। क्या करवानी है? फाइल चेक करवानी है। आप अपनी ओरिजिनल फाइल तो नहीं दोगे ना, आप उसको क्या करके दोगे, आप उसको पीडीएफ की फॉर्म में दोगे। समझ आ रही है? पीडीएफ क्या होता है, वो एडिटेबल नहीं होता, उसको कोई एडिट नहीं कर सकता। तो लिहाजा इसके लिए सेवेज का ऑप्शन किसके लिए काम आता है, पीडीएफ बनाने के लिए भी काम आता है। कैसे, देखें आप सेवेज पे जाएंगे और नीचे देखें सेवेज टाइप लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप इसको छेड़ेंगे नहीं और डिफरेंट नाम से चेंज करेंगे तो क्या होगा, नाम चेंज करके सेव करेंगे तो क्या होगा, आपकी फाइल का डुप्लीकेट निकल के आ जाएगा। लेकिन आप टाइप को छेड़ के यहाँ पर आएंगे, कहाँ पर आप आएंगे, पीडीएफ पे, तो क्या होगा, आपकी उस फाइल का क्या बन जाएगा, उसी जगह पे आपका पीडीएफ निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आप उस फाइल को किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, तो वो आपके कंटेंट को, आपकी फाइल में कुछ चेंजेस भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, समझ आ रही है? तो दो तरह के हमारे पास काम होते हैं, किसके, सेवेज फाइल के। ठीक है, एक और काम भी होता है, आप लोगों ने शायद पढ़ा हो, एक और काम भी होता है सेवेज का। क्या काम होता है, जहन में आ रहा है कुछ? देखिए पासवर्ड लगाना देखा आप लोगों ने सेवेज से, पासवर्ड कैसे लगता है बताएं मुझे जरा। क्या करेंगे, अगर मैं इस फाइल पे पासवर्ड लगाना है तो कैसे लगाऊंगा भाई, कोई बंदा दूसरा ना खोल सके इस फाइल को, कैसे पासवर्ड लगाएंगे आप? फाइल पे जाएंगे और देखें वो भी है, लेकिन हम सेवेज के थ्रू लगाना सीखते हैं। देखिए आपने सेवेज पे जाना है, ब्राउज पे जाना है, और यहाँ पे देखिए टूल्स आ रहे हैं आपके पास। टूल्स में आप जाएंगे और यहाँ पर जर्नल ऑप्शन में जाना है। कहाँ जाना है, टूल्स के अंदर जर्नल ऑप्शन में जाना है, और यहाँ पर लिखा हुआ है पासवर्ड टू ओपन। यहाँ पर कोई भी पासवर्ड रखना है, जैसे मैंने रख दिया 1 2 3, और यहाँ पर नीचे वही आपने पासवर्ड रखना है 1 2 3, और आपने ओके कर दिया। ठीक है, दोबारा पासवर्ड लिखना है जो आपने पहले लिखा था 1 2 3, और हमने दोबारा लिखा और हमने ओके कर दिया, और सेव लाजमी करना है। सेव नहीं करेंगे तो पासवर्ड लगेगा नहीं। ठीक है भाई, इसको हम कैंसिल करते हैं और यहाँ से इसको हम ओपन करके देखते हैं क्या पासवर्ड लगा है हमारा। पासवर्ड लग चुका है। ठीक है, तो अब कोई भी बंदा बगैर आपकी इजाजत के आपकी फाइल को ओपन नहीं कर पाएगा। मैं पासवर्ड लिखता हूँ 1 2 3 और ओके कर देना है। दोबारा 1 2 3 लिखा, एंटर कर दिया, हमारी फाइल ओपन हो गई। ठीक है, समझ आ गई? अब पासवर्ड खत्म कैसे करेंगे, क्या करेंगे, दोबारा इधर ही जाएंगे, सेवेज पे गए, ब्राउज पे गए, कहाँ जाना है, जनरल ऑप्शन। फिर अब क्या करें, अब इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, कैंसिल कर देते हैं और ओके करेंगे, और सेव करना नहीं भूलेंगे। ठीक है भाई, सेव जैसे ही हम करेंगे तो हमारे पास उस फाइल से पासवर्ड क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब हमारे पास हम
अच्छा भाई देखें, अब मुझे आप लोग बता दें थोड़ा सा, होम टेप में आपने ये सारा पूरा होम टेप पढ़ लिया आप लोगों ने, इसमें कोई चीज़ रहती तो नहीं है रिवाइज करवाने वाली, क्लियर है सारी? अच्छा तो भाई आगे प्रोसीड करते हैं। अच्छा मुझे जल्दी से ओवरव्यू दे दें भाई, फिर आगे हम प्रोसीड करेंगे। भाई होम टेप में सारी चीज़ें आप कर चुके हैं, इसमें कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा आप लोगों ने, सारा कुछ कर चुके हैं, गुड हो गया। इसमें कोई इशू भी नहीं है आप लोगों को, क्लियर है ना सब, गुड हो गया। अच्छा इंसर्ट भी आप कर चुके हैं सारा, इसमें सारी चीज़ें पढ़ी हैं आपने? नहीं पढ़ी, कुछ चीज़ें पढ़ी, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। डिज़ाइन टेप पढ़ा आप लोगों ने? अच्छा वेबसाइट से आप चलें, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा चलो वेबसाइट से मैं आपको पूछ लेता हूँ, GCF ग्लोबल को फॉलो किया ना हमने? GCF ग्लोबल, GCF ग्लोबल, ग्लोबल पावर। अच्छा भाई हमारे पास अलाइनिंग, ऑर्डरिंग एंड ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट ये पढ़ चुके हैं आप लोग, ठीक हो गया। अच्छा इसमें आपको कोई भी लगता है ऐसा कोई टॉपिक रिवाइज करने की ज़रूरत है बेटा? लास्ट में आप लोग पीछे क्यों बैठे, आगे आए ना आप लोग। बच्चे क्या नाम है, आगे आओ आप। अब लास्ट में दोनों जो बैठे दोनों आगे हैं, आगे आओ बच्चे, शाबाश भाई, आगे आ जाओ यार, आगे आ जाओ, शाबाश, आगे आओ, इधर 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 आगे आ जाओ। अच्छा भाई, अच्छा मुझे यहाँ तक बताया आप लोग कि यहाँ तक कोई टॉपिक रिवाइज करने की नीड है हमें? हाँ क्या चीज़? लिस्ट नहीं पढ़ी, ये भी नहीं पढ़ा? लिस्ट बीच में तो छोड़ दिया था हमने। कैनवा रिवाइज करवाऊं? कैनवा तो पढ़ लिया हमने, रिवाइज कहाँ से करें? हाँ वो मैं करवा देता हूँ, इसको तो पहले समअप करने देना मुझे। है मेरे बच्चे, है कैनवा रहता है अभी। वो आप लोग असाइनमेंट नहीं करके आए ना, आप लोग लेट आए ना, आप सारे जो पूछ रहे कैनवा रिवाइज करवाएं, ये करवाएं वो करवाएं। हाँ कुछ रहता है ना, इस वजह से मैंने आपको मजीद 1 वीक का टाइम दिया है कि आप उसको मुकम्मल करें, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे उस पर, ठीक है? तो चले फिर हम भाई देखें, 19 तक आप लोग कर चुके हैं, सॉरी 18 तक आप लोग कर चुके हैं। कल से हम क्या करेंगे, हम आप कह रहे हैं आपको लिस्ट में इशू है, लिस्ट वाला, लिस्ट को रिवाइज कर लेंगे और हम 90 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई? 19 पढ़ लिया है ना? क्या कर रहे हो यार, कभी कहते हो 18 पढ़ लिया, कभी कहते हो 19 भी पढ़ लिया। एक बताओ ना कहाँ तक पढ़ा है? एनिमेटिंग टेक्स्ट ऑब्जेक्ट पढ़ लिया आप लोगों ने? अच्छा चलो फिर हम 18 से स्टार्ट करें, 19 से स्टार्ट करें? 19 से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है भाई कल। अच्छा अभी एक काम करते हैं, हम कैनवा पे आते हैं और आपका जो भी लोगो बनाने में आपको इशू आया मुझसे पूछे, मैं आपको गाइड कर देता हूँ।